जय हिंद सभी फौजी भाइयों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र में। दोस्तों हो चुका है आगाज आज की महामैराथन क्लास का परीक्षा को उसकी औकात दिखाने के लिए। तो दोस्तों इस मैराथन क्लास में हम लोग टॉप 500 क्वेश्चन को करने वाले, जो कि ये टॉप 500 क्वेश्चन एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है जीके के। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनेगा और एक एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों चलिए हमारा अगला पहला क्वेश्चन है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ पे? नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है झीलों का अध्ययन कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये निम्नोलॉजी कहलाता है। क्या? निम्नोलॉजी कहलाता है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। क्या? तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहता है? पेडोलॉजी कहलाता है। क्या? पेडोलॉजी कहलाता है। दोस्तों अगर वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? असम राज्य में। फिर देखिए केरल की राजभाषा क्या है? तो केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम है। फिर देखिए नागालैंड की राजभाषा क्या है? तो उसकी अंग्रेजी राजभाषा है। देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है पुष्कर झील कहाँ है स्थित है? तो पुष्कर झील देखिए अजमेर राजस्थान में स्थित है। दोस्तों पुष्कर की बात करें तो पुष्कर में ब्रह्मा जी की मात्र एक मंदिर है। कहाँ पे? ब्रह्मा जी की मात्र एक मंदिर कहाँ पे? तो पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो इसको बड़ा अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या? पोमोलॉजी कहलाता है। फिर देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो एक करनाल हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा में है। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो दूध का रंग सफेद होता है जो कि कैसीन के कारण होता है। किसके कारण? कैसीन के कारण होता है। अगला हमारा है दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो ये लैक्टोज के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टोज के कारण होता है। फिर देखिए दूध से दही किसके कारण बनते हैं? तो ये लैक्टोबेसिलस के कारण बनते हैं। किससे? लैक्टोबेसिलस के कारण। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें कॉफ़ी की तो कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। क्या? कैफीन पाया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? कोंकणी है। क्या? कोंकणी है। फिर देखिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। कौन सा? इंदौर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए दोस्तों चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है राजपूत राज्य में मेवाड़ की राजधानी क्या थी? तो मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़ थी। क्या? चित्तौड़गढ़ थी। फिर देखिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। फिर देखिए बेरी नाग झील कहाँ स्थित है? तो अगला हमारा क्वेश्चन है बेरी नाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। फिर देखिए भारत का पेरिस कौन सा शहर कहलाता है? तो भारत का पेरिस कौन सा शहर कहलाता है? ये जयपुर कहलाता है। कौन सा शहर? जयपुर कहलाता है। फिर देखिए कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये पंजाब से शुरू हुआ था। कहाँ पे? पंजाब से शुरू हुआ था। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार जो कि अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1902 में किया गया था। कब? 1902 में किया गया है। फिर देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब की गई? तो ये 1951 में की गई थी। कब? 1951 में की गई थी। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है स्थित है? तो ये हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में है। फिर देखिए कठपुतली संस्थान का लोक नृत्य है कहाँ का? ये राजस्थान का लोक नृत्य है कठपुतली। फिर ये जूनागढ़ का किला किस राज्य में है? तो ये बीकानेर। बीकानेर कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो ये रोलेक्ट एक्ट का इस एक्ट को और क्या कहा था? बिना अपील व बिना दलील का भी एक्ट कहा गया था। इस अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्वतंत्र का
स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो ये सी राजगोपालाचारी थे। कौन? सी राजगोपालाचारी थे। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए। दोस्तों बात करें कि तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। दोस्तों बात करें कि गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था, तो गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था। कब? 1931 में हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ शुरू असहयोग आंदोलन शुरू करने समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय जो कि इसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत होते हैं? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। कौन सी योजना के तहत? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। फिर देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष पद पर कौन रहे? तो ये अबुल कलाम आजाद रहे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। कौन? उधम सिंह ने की थी। दोस्तों महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? मोहम्मद इकबाल है। कौन? मोहम्मद इकबाल है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? ये CF एंड्रूज थे। कौन? CF एंड्रूज, जो कि दीन बंधु के नाम से विख्यात थे। फिर देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये 30 जनवरी 1948 में को हुई थी। कब? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। फिर देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्या? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप जय हिंद लिख देना, क्योंकि दोस्तों जोश के बिना मजा नहीं आता है पढ़ाई में। दोस्तों चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो कि 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। फिर देखिए सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड होता है। क्या? 2 सेकेंड होता है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु जो कि स्टील होती है, ये क्या होती है? मिश्र धातु होती है। क्या होती है? मिश्र धातु होती है। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं क्या है? वो उपधातु कहलाते हैं। क्या? उपधातु कहलाते हैं। जिनमें धातु और अधातु के गुण रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। फिर देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफेस्टस। कौन? थियोफेस्टस है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक है? इस्पात यानी लोहा में ध्वनि की चाल सबसे अधिक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। फिर देखिए अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं बाएं फैलाई खड़ा है, एकाएक वो बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होता है? उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? तो ऑफकोर्स ये सुनाई नहीं देगी। तो इसको भी थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आपको याद करना है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब खोला गया? तो ये गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में, यानी उत्तराखंड में, यानी 1960 में खोला गया था। कब? 1960 में खोला गया था। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1974 पुडुचेरी में हुई थी। कहाँ पे? 1974 पुडुचेरी में हुई थी। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो इस किसने की थी? MS स्वामीनाथन ने की थी। MS स्वामीनाथन ने से। देखिए अगला कुछ स्टार बिंदु है हमारे पास। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम पंजाब में आए। हरित क्रांति कहाँ आई? सर्वप्रथम पंजाब में, जिसका सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? गेहूं पर पड़ा। हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? तो फिलीपींस है। तो फिलीपींस देश की राजधानी कहाँ है? तो इसका भी आपका राजधानी मनीला है। कहाँ पे? मनीला है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो आंटो हान ने किया था। कौन? आंटो हान ने किया। फिर नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ये न्यूट्रॉन होता है। क्या? न्यूट्रॉन होता है। फिर क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो ये मैक्स प्लांक नाम एक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? ये हेनरी बेकुरल ने किया था। हेनरी बेकुरल ने किया था। फिर प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित हुई? डाफलर प्रभाव पर। किस पर? डाफलर प्रभाव पर।
अगला हमारा क्वेश्चन, खाना पकाते समय बर्तन होना चाहिए कैसा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, तथा निम्न चालकता का। फिर देखिए झरने में जब ऊंचाई से जल गिरता है तो उसका ताप क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका ताप जो होता है वो बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर देखिए केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो ये 0 डिग्री केल्विन होता है, कितना, 0 डिग्री केल्विन होता है। फिर देखिए बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, ग्रीक भाषा से हुई है, किस भाषा से, ग्रीक भाषा से। फिर देखिए क्यूरी किसकी इकाई, तो क्यूरी जो कि रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है, किसका, रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है। फिर देखिए चुंबकीय सुई किस दिशा में होती है, तो चुंबकीय सुई उत्तर दिशा में, चुंबकीय सुई होती है जो कि हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है, तो इसको अभी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, उसकी उत्पत्ति जल में हुई थी। आलू एक प्रकार का क्या है, तो आलू एक प्रकार का तना है दोस्तों, बहुत से लोग इसको समझ जाएं कि आलू एक प्रकार का बीज है, पर एक बीज नहीं है, ये तना है, क्या है, तना है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है, तो हाइड्रोजन पर जलाने पर पानी बनता है, क्या, हाइड्रोजन जलाने पर पानी बनता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। फिर देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया जाता है, तो रडार का आविष्कार जो कि रॉबर्ट वाटसन के द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट वाटसन के द्वारा। फिर देखिए हमारा दूध से दही बनने का कार्य करता है कौन सा, लैक्टोबैसिलस के द्वारा, किससे, लैक्टोबैसिलस के द्वारा। फिर देखिए तंत्रिका तंत्र की लंबाई कितनी होती है, 90 से 100 सेंटीमीटर होती है, 90 से 100 सेंटीमीटर। फिर जीन की कार्य की इकाई क्या होती है, तो जीन की कार्य की इकाई क्या होती है, सिस्ट्रॉन होती है, क्या, सिस्ट्रॉन होती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजक की खोज किसके द्वारा की गई, तो ये डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा की गई, किसके द्वारा, डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा की गई है। फिर कीट भक्षी पौधे किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये यूट्रिकुलारिया नाम से जाने जाते हैं, किससे, यूट्रिकुलारिया नाम से जाने जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुष्प का कार्य क्या होता है, उसका प्रजनन कार्य होता है, क्या, प्रजनन कार्य होता है। फिर देखिए पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, इसका जॉन लार्ड इन साल्क ने किया था, कौन, जॉन लार्ड ई साल्क ने किया। फिर डायनामाइट के आविष्कार कौन थे, तो इसके आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबल, कौन, अल्फ्रेड नोबल थे। फिर देखिए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो एडरसन ने की थी, किसने, एडरसन ने की थी। फिर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीफोन का आविष्कार एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, कौन, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। फिर देखिए सोलर सिस्टम किसने खोजा था, इसका कॉपरनिकस ने खोजा, कौन, कॉपरनिकस ने खोजा। प्रस्तावित कहाँ होता है, तो प्रस्रावित कहाँ होता है, ये यकृत के द्वारा होता है, क्या, यकृत के द्वारा होता है। फिर देखिए पंच कार्ड की खोज किसने के द्वारा की गई थी, पंच कार्ड की खोज किसके द्वारा की गई थी, हरमन होरित ने की थी, किसके द्वारा, हरमन होरित के द्वारा। दोस्तों सबसे छोटा दिन कब होता है, तो सबसे छोटा दिन जो कि 23 दिसंबर को होता है, कब, 23 दिसंबर को होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता के जनक किससे कहा गया, तो अनुवांशिकता के जनक किसको कहा, मेंडल ने किया है। तो मेंडल ने सर्वप्रथम जो कि मटर के पौधों पर जो कि अपना प्रयोग किया था, कहाँ, मटर के पौधे पे किया था। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूबा कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से, कहाँ है, मोरक्को से आया था, कहाँ, अपने देश भारत में आया था। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासन में निम्नलिखित में किसे सरल और कारगर बनाया, किसको बनाया, ये बालाजी विश्वनाथ को, किसको, बालाजी विश्वनाथ को। फिर देखिए शिवाजी के अष्ट प्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वो कौन है, वो सुमंत है, कौन, वह सुमंत है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी, तो ये औरंगजेब ने दी थी, कौन, औरंगजेब ने दी थी। फिर देखिए निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपों प्रदान की थी, तो ये अंग्रेज ने जो कि तोप प्रदान की थी। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। फिर देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों के विरोध का मिश्रण बनाए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ये इब्राहिम लोधी था। फिर देखिए इनाम भूमि किसे दिया जाता है, तो ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है, किसको, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है। फिर देखिए उत्तरी भारत की प्रमुख मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थे, ये रजिया सुल्तान है, कौन, रजिया सुल्तान है। फिर देखिए दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया थे, अलाउद्दीन खिलजी था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी था। अगला हमारा क्वेश्चन, 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। फिर देखिए
वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन? महात्मा गांधी थे। फिर 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इलाहाबाद में की थी। कहाँ? इलाहाबाद में की थी। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। कहाँ? सिंगापुर में। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस सुधारक ने लोकहितवादी कहा जाता है? ये गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। किसको? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। फिर छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये 1820 ईस्वी में हुआ था। कब? 1820 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? ये तीन कठिया प्रणाली से। क्या? तीन कठिया प्रणाली से। इस प्रणाली क्या था? जो कि यहाँ पे जो कि अंग्रेज नील की खेती करवाते थे, जो कि उसे तीन कठिया प्रणाली कहा गया था। फिर देखिए अपने पिता की हत्या करने की निम्नलिखित में से कौन सी गद्दी पर बैठा थे? अजात शत्रु, जो कि अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, अवंती का राजा कौन था? ये चंडप्रद्योत था। कौन? चंडप्रद्योत का। बौद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? तो उनका जन्म किस वंश में हुआ था? शाक्य जन्म में हुआ था। कौन सा जन्म में? शाक्य वंश में हुआ था। फिर देखिए अजात शत्रु के बाद मगध किसका शासन स्थापित हुआ? फिर उदयन का शासन हुआ। किसका? उदयन का शासन हुआ। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी कब? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की बाद। तो इसको भी बड़े आराम से, इसको ध्यान से आपको क्वेश्चन को लर्न करना है। फिर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। फिर वह व्यक्ति जिसे अप्रैल को दिल्ली की जामा मस्जिद की प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, कौन थे? वो स्वामी श्रद्धानंद थे। कौन? स्वामी श्रद्धानंद थे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायी में से कौन पेशे एवं शिक्षक थे? जो कि जेबी कृपलानी, जो कि गांधी जी के अनुयायी थे और पेशे से शिक्षक थे। और पेशे से एक शिक्षक थे। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख बनाया था कौन? महात्मा गांधी ने बनाया था। फिर देखिए किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे। कब? 1915 में लौटे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में किस शहर में हुआ? हरिपुरा में हुआ। किस शहर में? हरिपुरा में हुआ था। दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।